स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद से अंदर खाने चलने वाले खेल की बानगी साफ दिखाई दे गई, जिसके बाद से ही देश के सबसे लोकप्रिय सीएम सवालों के घेरे में हैं और बड़ी बात यह है कि सवाल अपने ही उठा रहे हैं। तो एक तरफ तो सीएम पर सवालों का दौर और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के उपचुनाव को लेकर ताबड़तोड़ तैयारी से एक बात तो साफ है कि तमाम अटकलों के बाद भी यूपी में सीएम की कुर्सी न सिर्फ सेफ है बल्कि सीएम डबल स्पीड से दौड़ भी लगा रहे हैं। जिसके बाद अब देखना यह है कि बिना डिप्टी सीएम वाली योगी की टीम उपचुनाव में क्या नतीजे लेकर आती है। इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आप देखिए एक रिपोर्ट। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। तो सुना आपने, ये बयान उस वक्त का है जब देश में सबसे बड़ा चुनाव चल रहा था, यानी 2024 का लोकसभा का चुनाव। चंद रोज पहले पीएम मोदी, जिन्हें अपने सबसे योग्य मुख्यमंत्री बता रहे थे, उन्हीं के खिलाफ बयानों के जरिए साजिशों की सियासत लखनऊ से दिल्ली तक चल रही है। पीएम मोदी जिन सीएम योगी की काबिलियत के किस्से सुना रहे थे, अब उन्हीं पीएम के सबसे बेहतर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आखिरकार कौन साजिश रच रहा है और क्यों साजिश रच रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। सुनिए एक बार फिर से पीएम का चंद रोज पहले का ये बयान। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। वैसे तो सीएम योगी को इन अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सीएम योगी अपने उसी अंदाज से समीक्षा बैठकें कर रहे हैं जैसे पहले किया करते थे। और इतना ही नहीं, 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी भी सीएम योगी शिद्दत से शुरू कर चुके हैं। दिलचस्प खबर यह भी है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने पूरी तरह से कमान अपने हाथों में थाम ली है। कैसे, अब वो भी देखिए। दरअसल उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने बुधवार को एक बड़ी बैठक की और चुनाव जीतने की जिम्मेदारी अपनी स्पेशल 30 टीम को दी है। स्पेशल 30। सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की अपनी टीम बनाई है। गौर करने वाली बात यह है कि सीएम योगी की स्पेशल टीम में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हैं। सीएम योगी के अपने स्पेशल 30 को यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं खबरें ये भी हैं कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव नतीजों पर यूपी की 80 सीटों पर पार्टी के 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत और फीडबैक के आधार पर 15 पेज की रिपोर्ट तैयार की है और आला कमान को सौंप दी है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अफवाहों के बीच अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये दौड़ और उनकी स्पेशल 30 की टीम उपचुनाव में क्या तस्वीर लेकर आती है, क्या नतीजे लेकर आती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय मैं करा देती हूं।
भारतीय जनता पार्टी से नेता अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल अविरल मलिक जी आपसे, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बात हो रही है, अफवाहों को लेकर बात चल रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान एक तौर से ये तो साफ करता है कि यूपी सीएम की कुर्सी बिल्कुल सेफ है, लेकिन सुपर 30 में दोनों डिप्टी सीएम का शामिल ना होना, आप ही बता दें इसका क्या मतलब है? जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से अफवाह फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतरकलह है, भारतीय जनता पार्टी में फूट है, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं और विपक्ष का एजेंडा है, सोची समझी साजिश। नहीं अविरल मलिक जी, अफवाह कहां फैलाई जा रही है, तो दिखाई दे रहा है ना भाई, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और दोनों डिप्टी सीएम स्पेशल 30 में शामिल ना हो, तो इसका आप ही दे दें एक्सप्लेनेशन कि क्या वजह हो सकती है। नहीं, क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रहा। नहीं, वो सुबह ही एक्सप्लेनेशन सामने आया, जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम अखिलेश यादव अपने द्वारा, जिस प्रकार से उनके द्वारा किया जा रहा है, जिस तरीके से वो मानसून ऑफर दे रहे हैं, तो मानसून ऑफर क्या है, ग्रीष्मकालीन ऑफर क्या है, शीतकालीन ऑफर क्या है, ये अखिलेश यादव बेहतर जानते होंगे या अशोक तिवारी जी जानते होंगे। वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। जी नहीं, देखिए जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए गए। प्रत्येक कार्यकर्ता को मार्गदर्शन निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहिए शीर्ष नेतृत्व से। नहीं तो मार्गदर्शन मिला। अविरल मलिक जी, एक बीच में एक सवाल करूंगी, ठीक है, मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए गए थे, उपचुनाव यूपी में होने वाले हैं, उपचुनाव में स्पेशल 30 की टीम में शामिल नहीं है, तो किस बात का मार्गदर्शन लेने गए थे? जी नहीं, हमारे संगठन में पद के आधार पर सब कुछ तय नहीं होता है, पद केवल एक माध्यम है जनसेवा का, अल्टीमेट गोल जनसेवा। अविरल मलिक जी, उपचुनाव की तैयारी में जब वो शामिल ही नहीं है, तो किस बात का गाइडेंस ले रहे हैं अभी फिलहाल? नहीं, प्रत्येक कार्यकर्ता को अधिकार है, जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसे अधिकार है अपने राष्ट्रीय। तो ये कहिए ना कि केशव प्रसाद मौर्य की टीम अलग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम अलग है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब बेबुनियाद बात है। अगर कह दिया जाए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, अशोक तिवारी जी क्या कहना है इस पर आपका? अविरल मलिक जी सहज नहीं हो पा रहे हैं और उसका जवाब दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको अधिकार नहीं जवाब देने का। नहीं, मैं जवाब दे दूंगा, आप बोल लीजिए, आप बोलिए। सच्चाई यही है जी, सच्चाई यही है कि जब से 24 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जनता ने बढ़ चढ़ करके खासतौर दलित वर्ग में, पिछड़े वर्ग में, अल्पसंख्यक वर्ग में और अगड़े वर्गों में भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने हमें अपना समर्थन दिया है, आधी आबादी ने समर्थन दिया है, किसानों ने, नौजवानों ने समर्थन दिया है, तब से भाजपा की हालत पतली हो गई। आज भाजपा का जनाधार खिसक गया है, भाजपा आज बैकफुट पर है, उसके तमाम नेता अपने अपने तरह से बयान दे रहे हैं, जो जिसको लग रहा है वो दे रहा है। मोदी सिंह जी ने लेकिन अशोक तिवारी जी, लेकिन बीजेपी की लड़ाई में आपका कोई रोल नहीं है, ये बड़ी बात है, लड़ाई तो अंदर खाने ही चल रही है। हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, जनता को हमने अपनी तरफ किया है, जनता हमारे साथ खड़ी है, पूरी की पूरी जनता खड़ी है, सभी वर्गों से जनता खड़ी है। खुश तो आप बहुत होंगे कि जो काम आपको करना चाहिए थे वो पार्टी के भीतर ही हो रहा है। भीतर इसलिए हो रहा है, भाजपा कमजोर हुई है और कमजोर होने पर लड़ाई होनी निश्चित है, क्योंकि जो लोग असहज हो रहे हैं, जनता उन्हें भाव नहीं दे रही है, वो नेता बेचैन है और बेचैनी में इस तरह की बात कर रहे हैं। आज के विधायक कह रहे हैं लेकिन अशोक तिवारी जी, कमजोर कैसे? उत्तर प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार, अविरल मलिक जी जवाब दीजिएगा इस पर। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से जनता के द्वारा विश्वास जताया गया है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जिस प्रकार से जनता ने तीसरी बार मोहर लगाने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, तो अशोक तिवारी जी को देखना चाहिए, विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इन्हें मालूम होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस वाले 99 पर अटक गए और अगली बार ये 99 से 9 पर पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं, नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं, उसके साथ साथ असत्य बोलने वाला बता रहे हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी को कोई सीरियसली नहीं लेता है, ये ऐसी बात कर रहे हैं मानसून ऑफर, जैसे कनॉट प्लेस से अविरल मलिक जी,
वहां का यूपी असर में इन्हें पड़ गया हो, आप 33 वो सामान नहीं 37 दिख है, रहा उसके है। बाद आप कह रहे हैं कि सीरियसली नहीं लेता, और कितना नतीजा और कितनी बानगी देखेंगे आप? जी नहीं, जिस प्रकार की बातें की जा रही है, मॉनसून ऑफर कहा जा रहा है, तो ये कपड़े नहीं बिक रहे हैं, यहाँ सामान नहीं बिक रहा है। ये कनॉट प्लेस पर दुकानों का इन्हें असर पड़ गया क्या? जो कनॉट प्लेस के शोरूम है उनमें ज्यादा घूम लिए होंगे शादी, तो उनका असर इनके अंदर आ गया। अब ये पॉलिटिक्स में भी ऑफरबाजी कर रहे हैं, मॉनसून ऑफर, समर ऑफर, ये क्या तरीका है बोलने का? ये राजनीति ठीक का है, स्तर नहीं गिरा नहीं, रहे हैं। विपक्ष पर तो आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में अंदर खाने जब सवाल उठते हैं तो उस पर फिर आप मौन साध लेते हैं। वो तो विपक्ष है, उनका हमारे काम है यहाँ सवाल सवाल उठाना, वो तो उठता ही नहीं है। उठाएंगे। हमारे आप यहाँ अपनी चिंता- पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि 42 साल में कानून व्यवस्था ऐसी नहीं थी, जो आपके नेता खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं, जौनपुर के विधायक साहब, कि 27 में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और खराब हो रही है, उसको तो आप समीक्षा का नाम दे देते हैं और विपक्ष पर आप सवाल उठाते हैं। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी। देखिए प्रियंका जी, हमारे अविरल भाई कह रहे हैं कि जब अपोजिशन लीडर में आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश की समस्याओं को उठाया, रोजगार का, बेरोजगारी की समस्याओं को, महिला उत्पीड़न का, और उस समय उन्होंने कहा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ही अकेले हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है, हिंदू धर्म का उत्थान काम हमने किया है, हम सभी धर्मों का उत्थान का काम किए हैं और करेंगे। उसके बाद इन्होंने उसका उल्टा रंग दिया। 13 उपचुनाव हुए, उसमें से केवल 2 सीट पाई इन्होंने। 10 सीट गठबंधन की लोग चुनाव जीते, तो उसका परिणाम देख लीजिए, जनता ने आशीर्वाद किसको दिया, हमको दिया कि इनको दिया। और अब ये कह रहे हैं कि आगे पता चलेगा। उसके बाद ये उपचुनाव हुआ था, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होगा, हम लोग 10 की 10 सीटें जीतेंगे और 27 में भी हम पूरी सीट जीतकर बहुमत सरकार बनाएंगे, 2/3 बहुमत हम जीतेंगे। अब देखिए अविरल जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई वाद विवाद नहीं है, कोई नहीं। आप बताइए, जो आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी है, जिनको स्कूल मंत्री भी बोला जाता है, पिछले दलित के नाम पर उनको स्टूल पर बैठाया गया है, उन्होंने कहा संगठन सरकार के द्वारा होता है। कांग्रेस के अंदर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की बात कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार की बात कर रहे हैं, रणदीप मोदी जी की सरकार की बात कर रहे हैं। ये बताइए, आप पूछना चाहते हैं किस संदर्भ में वो सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम संगठन में रहे हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। भले ही हमारा मुख्यमंत्री बनना था और योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो पिछले 7 साल से घुट कर जी रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को अपने कैबिनेट मीटिंग में नहीं बुलाते हैं, स्पेशल ठंडी में इनको नहीं बुलाया, केशव प्रसाद जी आप बताइए कैसी है क्या भैया? और आप कह रहे हैं कि योगी जी बड़ा लोकप्रिय है। अरे डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, अविरल जी के सवाल का पहले जवाब दीजिएगा। गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं, 12 मुख्यमंत्री आपके कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। राजस्थान से लेकर अलग अलग राज्यों में लड़ाई जो कांग्रेस की सड़क पर आती है और उसके बाद नेता छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ रुख कर लेते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। दूसरी बात ये कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अफवाहों के बीच तो प्रधानमंत्री का बयान भी आ गया। आपके केंद्र आला कमान की तरफ से बयान कभी क्यों नहीं आता? देखिए प्रियंका जी, ये उत्तर प्रदेश में पवन खेड़ा जी की तपस्या पर बताइए, वो तपस्या कर रहे थे, इनका भी नहीं रहा है, अब वो लेकिन मोदी जी को बचाने के लिए योगी जी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पवन खेड़ा जी की तपस्या ने इस्तीफा की पेशकश कर दी। मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। सोचा कि उत्तर प्रदेश सोनिया गांधी जी का अलग कैंप है, मैं ये भी गिना दूंगा कौन कौन नेता उसमें शामिल है। आ गई बुरी आजादी तोड़कर चले गए, मोदी ब्रांच पर भी कुछ बताइए, कलंकित हो रहा है, तमाम प्रवक्ता छोड़कर चले गए, राजनाथ खेड़ा जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमारे चले गए, तो 100 से अधिक लोग जाकर टिकट प्राप्त किए कर दिया, और इनके सबको पास आप सहन नहीं कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, सबको का अपमान करते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का अपमान करने का कार्य कांग्रेस पार्टी और परिवार के द्वारा किया गया। उसके बाद ऐसे उपाध्याय जी चैनल में बैठते हैं और बड़े फर्क के साथ कहते हैं उनको टिकट दे रहे हैं, इसलिए चुनाव हार रहे हैं। नहीं, आपके पास जवाब ही और हमारे
पार्टियां अन्य पार्टियों से जिन लोगों को लालच देकर ले रहे, हम लोग भी निर्भुल हैं कि जो हमारे नीतियों में विश्वास नहीं करते। चलिए ठीक है, आगे अशोक तिवारी जी मुद्दे पर वापस आते हैं। एचएन उपाध्याय जी 1 मिनट दीजिएगा ना, 1 मिनट दीजिएगा। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, फिलहाल मैंने आपसे सवाल पूछा था। अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी आती हूँ आपके पास। प्रमोद तिवारी जी का अविरल मलिक जी, 1 मिनट दीजिए ना मुझे। अशोक तिवारी जी, आप देखिए उपचुनाव की तैयारी, तमाम अफवाहों के बीच एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट सेफ है, इसको लेकर कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आने के बाद ये बिल्कुल साफ हो चुका है। अब सुपर 30 में कौन है कौन नहीं है, लेकिन उपचुनाव के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पेशल 30 काम करना शुरू कर चुकी है। आपके लिए एक बार फिर से जो मुकाबला है वो कड़ा होने वाला है, इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। देखिए, स्पेशल 30 हो या स्पेशल 20 हो, ये तो योगी जी जाने, क्योंकि क्या स्पेशल है। जनता सबसे बड़ी सर्वोपरि है, जनता से बड़ा कोई नहीं है, न हम है न भाजपा है, जनता सर्वोपरि है। और जनता ने हमें ये मौका दिया है कि भाजपा को हम परास्त करें, और भाजपा की जो दमनकारी नीति है, किसानों को दमन करने की, नौजवानों को दमन करने की, महंगाई आसमान छू रही है जिस तरह से, मुझे लग रहा है, और पिछड़ों का, दलितों का जो हक मारा जा रहा है, दलितों और पिछड़ों ने अपना हक मारे जाने की लड़ाई हमें सौंपी है, और उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। पीडीए, हमारा पीडीए आज पूरी ताकत में है, पूरे शबाब पर है। अरे ठीक है अशोक तिवारी जी, आज पीडीए पूरी ताकत में, आपको उसका फायदा भी मिल रहा है, पर आप ये भी तो साथ साथ गिनाते जाइए कि आपकी जब सरकार थी तब आपने दलितों के लिए क्या क्या किया। अगर हमने किया नहीं उनके लिए कुछ भी, तो हमें वोट क्यों दे रहे हैं? जनता को छोड़ दीजिए ना। नहीं, आपको वोट कहाँ मिला? तो आपकी सरकार तो नहीं है ना। ठीक है, लोकसभा के नतीजों में तमाम सवालों को जनता को छोड़ दीजिए। जनता हमसे कनेक्ट हो गई है, जुड़ गई है, अब वो लगातार हमें वोट देगी और हम जीते जा रहे हैं। विधानसभा हम जीतेंगे 27 चुनाव। भाजपा के खुद विधायक कह रहे हैं 27 चुनाव जीते जा रहे हैं, 27 में भाजपा हार रही है। क्या बात करती है प्रियंका जी? परिवारवाद को बढ़ाकर बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे देश का पीडीए हमारे साथ है आज, परिवारवाद का पीडीए हमारे साथ है, आज उत्तर प्रदेश का पूरा पीडीए हमारे साथ है, और एक बच्चा हमारे साथ है। समाजवादी कौन सी परिभाषा है? पूरी ताकत में है परिवार को रखने के लिए, 27 को रखने के लिए, और जो थोड़ी बहुत सीटें आज एनडीए की सरकार है, वो भी स्थिरता खो देगी अपनी। जैसे ही विधानसभा चुनाव में हारेगी, जैसे ही चुनाव हार रही है, जिस प्रकार से कमजोर हो रही है भाजपा, धीरे धीरे अपनी स्थिरता खोती जा रही है। चलिए अशोक तिवारी जी, हाँ तिवारी जी जोश आपका हाई है, बहुत अच्छी बात है। उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा विधानसभा चुनाव की भी आप बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो ये बताइएगा कि उपचुनाव में कितनी सीटों को लेकर अब आपकी उम्मीद है, और दूसरी बात एक इशारा यहाँ पर यह भी है कि 400 पार की रणनीति देकर 240 ले आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और खेला होने जा रहा है? अरे कुछ खेला वाला नहीं होने जा रहा है। आज 240 पर आंसू बहा रहे हैं। आज जो उम्मीद थी, नहीं, क्योंकि आप 37 पर खुश हो रहे हैं, वो 99 पर खुश हो रहे हैं। क्या बात करती है प्रियंका जी? गिरावट देखिए, 14 में क्या थे, 19 में क्या थे, आज 24 में कहां से कहां पहुंचे हैं, वो भी केवल उत्तर प्रदेश के बल पर। केवल उत्तर प्रदेश हमारा है जिसने इनको 2 साल रोका है। उत्तर प्रदेश अगर कोई ताकत में झोंक देता अपनी, अगर तो आज ये भी सरकार वाले थे भाजपा की। आज देश में भाजपा की सरकार होती, अगर उत्तर प्रदेश में ताकत न दिखाई होती। माननीय अखिलेश यादव जी की ताकत दिखाई है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए ने रोका है इनको देश में सरकार। अविरल मलिक जी जवाब दीजिएगा। क्या बात करती है प्रियंका जी? जी नहीं, देखिए अशोक जी बड़े भोले व्यक्ति हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, और मुझे शायद लगता है ये शिवपाल यादव जी के कैंप से आते हैं। इनके अंदर बड़ी अच्छी गुटबाजी की पुरानी प्रथा है, तो वो सब जानते हैं किस प्रकार से चाचा भतीजे के हाथ में पार्टी की कमान रहती है। इनके अंदर जिस प्रकार से समाजवाद ये कहते हैं, तो समाजवाद है या समाजवाद में परिवारवाद है या परिवारवाद में समाजवाद है, वो समझने वाली बात है। विश्लेषक इसके ऊपर विश्लेषण लगातार करते रहते हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है कि एक ही परिवार पूरी पार्टी को चलाए। हम जिस प्रकार से फैसले लेते हैं वो सबको मालूम है, और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे
मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। अरे इस बात लेकिन को अविरल clear मलिक जी, अब आप खटपट तो दिखाई दे रही है ना। अभी तक आप कहते थे पार्टी अलग है, अनुशासन है पार्टी में, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना। परिवारवाद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन खटपट जरूर है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जी देखिए, ना जातिवाद है, ना परिवारवाद है, ना भ्रष्टाचार है, ना खटपट है, ना अंतरकला है, ना दोफाड़ है, ना समस्या है, तो फिर ना स्पेशल गुटबाजी 30 है। में नाम क्यों नहीं है दोनों डिप्टी सीएम का? इसका जवाब नहीं दिया आपने। नहीं, मैं एक एक करके सबका उत्तर देता हूं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है वो बेहतरीन तरीके से चल रही है, योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, और प्रदेश के प्रत्येक अरे मंत्री अविरल को- मलिक जी, कब आप अपनी आंखों की पट्टी खोलेंगे? आपके तमाम नेता बार बार अपनी सरकार की आलोचना करते हुए नहीं, नजर आ रहे पट्टियां हैं। बड़े खोली बड़े नहीं, नेता मैं मंच केवल से सत्ता कहते का हुए नजर इस्तेमाल आ रहे करता हैं हूं। कि आत्मविश्वास की वजह से हार हुई है, समीक्षा करने की जरूरत है, कार्य समिति की बैठक हो रही है, यूपी से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है, कदमताल चल रहे हो, आप कह रहे हैं सब ठीक चल रहा है। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, हार का कोई कारण नहीं रहा। हार का एकमात्र जो कारण तो वो रहा, 15 पन्नों की रिपोर्ट है, 12 कारण वो क्या समाजवादी पार्टी के लिए तैयार किया गया था? बता देता हूं। देखिए, जो प्रमुख कारण है वो मैं बता देता हूं। जो विपक्ष के द्वारा झूठ परोसा गया संविधान के संबंध में, वो सबसे प्रमुख कारण था कि संविधान को हटा दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। जबकि केशवानंद भारती केस कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, ना हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता संसद के द्वारा, ये केशवानंद भारती केस कहता है। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने झूठ परोसने का अरे ये काम तो वही किया। बात हो गई ना कि वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, आप उन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। पेपर लीक हम भूल तो जाते हैं केशवानंद आप, भारती केस की बात कर रहे हैं, संविदा पढ़ के भर्ती जाकर। भूल जाते हैं अशोक आप। तिवारी जी ने पढ़ा भी होगा, अब मालूम नहीं है उपाध्याय जी ने पढ़ा के नहीं पढ़ा, शायद अशोक तिवारी जी जानकार है तो पढ़ा होगा, क्योंकि उपाध्याय जी तो जिस प्रकार से एकदम उग्र तेवर दिखाते हैं। और तिवारी जी पार्टी जवाब को- दीजिएगा इस पर। जी देखिए भाई, जो परेशान हो रहे हैं अब्दुल मलिक जी, परेशानी वो नहीं है, संविधान तो बदल ही नहीं पाएंगे। 240 पर हमने रोक दिया है, अब संविधान बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। चाहे संविधान तो वो पहले भी नहीं बदलने वाले थे। 500 प्लस भी आ जाए, संविधान में 500 सीटें भी आ जाए किसी पार्टी की, वो भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं कर सकती, चाहे जी, 500 जी, सीटें आ जी। जाए। संविधान का यह सवाल है, नहीं कर सकती। संविधान में जो आरक्षण दिया गया है, जो आरक्षण दलितों को दिया गया है, पिछड़ों को दिया गया है, उस आरक्षण को ये गला रहे हैं, उस आरक्षण को हजम कर रहे हैं, आरक्षण खत्म किए बिना ही खत्म कर रहे हैं। आज हालात यह है, 30 लाख नौकरियां आज पेंडिंग पड़ी हैं, निकाली नहीं जा रही हैं, जो निकाली जा रही हैं उनके पेपर लीक करा दिए जा रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग कराई जा रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती डाला हुआ सवाल इस बात का है। इसी वजह से दलित और पिछड़ा हमारे साथ खड़ा है, इसी वजह से दलित और पिछड़ा डरा हुआ है भाजपा से। भाजपा उसका आरक्षण हजम कर रही है, धीरे धीरे हजम कर रही है, हजम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आज पूरा 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 दलित वर्ग हमारे साथ नामबंद है, किसान नामबंद है, नौजवान नामबंद है। नीट की परीक्षा में धांधली हुई है, जो पेपर लीक हुआ है और परीक्षा रद्द नहीं की जा रही है, उसको कोर्ट में उतार दिया गया है। वो नीट के परीक्षार्थी, उनके परिवार हमारे साथ है। आज पूरी ताकत से पूरा का पूरा समाज जो अगला वर्ग भी है, काम में जिससे महिला जलाई गई। चलिए डॉक्टर एच उपाध्याय जी, ठीक है डॉक्टर एच उपाध्याय जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। प्रियंका जी, जैसा आप कह रही थी कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी समीक्षा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो चुनाव जीतेंगे। प्रियंका जी ये बताइए, इस समीक्षा में इन्होंने रोजगार की कितनी बात कही, कितने जल्दी से कितने लोगों को रोजगार उपाध्याय देंगे? जी, समीक्षा उनकी हार की थी ना, तो हार की समीक्षा में यही बचिया है ना, रोजगार नहीं दिया इन्होंने, गरीबों को जो है रोजगार नहीं दिया, आरक्षक पिछड़ों का हक छीना इन्होंने, महंगाई, बेरोजगारी, बुलडोजर नीति, ये भी समीक्षा के अंतर्गत आती है। इस समय पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन और हमारे घटक दलों के नेतृत्व में जितने लोग हैं सहयोगी, सबके ऊपर हमारे देश की जनता की निगाह लगी हुई है। जिस तरह से उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को लोगों ने जिताया, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी जिताएंगे, 27 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अब मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, अब इनके भलावे छलावे में हमारे न प्रदेश की जनता आने वाली है न देश की जनता आने वाली है। अविरल जी फाइनल कमेंट। अविरल जी जाते जाते ये बता दे, ये केशव प्रसाद मौर्य जी के गुट पे है कि योगी जी के गुट पे है कि अमित शाह जी के गुट पे है? कृपया अपनी भी बात बताते जाओ। अविरल मलिक जी।
नहीं, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है वो सबको मालूम है। हम गरीबी से लड़ने का काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से गरीब से लड़ने का काम करते थे वो भी इन्हें मालूम है। हम जिस प्रकार से गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हमारा ये उद्देश्य है। हमारे यहाँ कोई अंतर कलह नहीं है। गरीब पीड़ित किसान को मार डाला आपने और कह रहे हैं कि किसानों के लिए काम कर रहे बाहर अविरल जी। नहीं, देखिए आपकी बेबुनियाद बात है। जनता इन विषयों को समझ रही है। आपने घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, जातिवाद देखिए अविरल मलिक जी, धुआं अगर उठ रहा है तो आग तो कहीं ना कहीं है ही है। आप उसे छुपाने की कोशिश कर ले जब तक छुपा सके, लेकिन कब तक छुपेगी ये तो वक्त ही बताएगा। अशोक तिवारी जी, फाइनल कमेंट। सच्चाई ये है, पीडीए से घबराए हुए हैं। पीडीए हमारे साथ है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अगड़े और सर्वजन समाज पे पीडीए में आता है और यही पीडीए 10 के 10 उपचुनाव को जिताएगा। यही पीडीए 27 में हमें जिताएगा और भाजपा की करारी शिकस्त होने जा रही है। जी बिल्कुल, तो भाजपा की करारी शिकस्त की आप बात कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, आने वाला समय बताएगा। उपचुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं है, देखते हैं किसके हिस्से में कितनी सीट आती है और एक बार फिर से किसकी रणनीति काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अविरल मलिक जी, डॉक्टर HN उपाध्याय जी, अशोक तिवारी जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ उपचुनाव की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान अपने हाथों में ले ली है। स्पेशल 30 की टीम बना दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ अंदर खाने की कलह भी धीरे धीरे सामने आती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से स्पेशल 30 की टीम में दोनों ही डिप्टी सीएम शामिल नहीं हैं, ऐसे में अभी आने वाला वक्त बताएगा कि इस रणनीति के पीछे की क्या कहानी है और भारतीय जनता पार्टी को क्या इस रणनीति से कोई फायदा मिलता है या वाकई अंदर खाने कई पुलाव बीजेपी में पकते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।